आज के लाइफस्टाइल की वजह से टीनेजर गर्ल हो या मिड एज फीमेल, दोनों ही एक गंभीर समस्या से जूझती हैं जिसे इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन साइकिल बोलते हैं। आज जानते हैं कि ये किसे होता है, क्यों होता है, कब होता है और इसके लिए हम क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर हिमांशु ग्रोवर, कंसल्टेंट आयुर्वेदा फिजिशियन, डायरेक्टर लाइफ केयर क्लिनिक, आज आपके लिए टॉपिक लेकर आया हूँ इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन साइकिल। मेंस्ट्रुएशन साइकिल किसी भी एज में इरेगुलर हो सकती है, चाहे वो टीनेज गर्ल हो या 45 से 65 साल की महिला। पहले बात करते हैं टीनेजर गर्ल्स के बारे में। टीनेजर गर्ल्स में साइकिल बहुत ज़्यादा इरेगुलर तब होती हैं जब उनकी साइकिल बहुत इमेच्योर होती है, यानी कि वो पहले इतनी मैच्योर नहीं होती है कि उनका हार्मोन लेवल बैलेंस हो चुका हो, तो इसलिए वह एनएवोल्यूटरी साइकिल में चली जाती हैं। एनएवोल्यूटरी मतलब कि उनकी ओवरी में से ओवल्यूशन ही ना हुई हो, एग ही ना बाहर निकला हो, इसे एनएवोल्यूटरी बोलते हैं। इस केस में भी उनकी साइकिल इरेगुलर हो जाती है। ओल्ड लेडीज़ में भी इसी तरह से पीरियड्स में इरेगुलरिटी होती है, क्योंकि वह एक तो मेनोपॉज की तरफ जा रही होती हैं, जिसकी वजह से उनकी बॉडी में हार्मोन चेंजेस हो रहे होते हैं या इरेगुलर हो रहे होते हैं। एज फैक्टर के अकॉर्डिंग 40 to 50 के अराउंड फीमेल मेनोपॉज की तरफ जाती हैं। इसी दौरान उनके हार्मोन्स में काफ़ी उतराव चढ़ाव रहता है और इसी फेज को हम प्री मेनोपॉज भी कहते हैं। हमारा ब्रेन हार्मोन्स के द्वारा ओवरीज तक एक मैसेज पहुंचाता है, जिससे उसे बताया जाता है कि उसको ओवुलेट करना है, यानी कि उसको एग रिलीज करना है। पर हार्मोन इम्बैलेंस होने की वजह से वह मैसेज कभी ओवरीज तक जल्दी पहुंचता है और कभी बाद में। इसी वजह से हमारी मेंस्ट्रुएशन साइकिल इरेगुलर हो जाती है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल के इरेगुलर होने का सेकंड कॉज होता है हार्मोनल प्रॉब्लम का। हार्मोन्स कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो हमारी बॉडी से रिलीज होते हैं, जो कि हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर को अफेक्ट करते हैं, साथ ही बहुत से वाइटल या मेन फंक्शंस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दो इंपॉर्टेंट मेल फीमेल हार्मोन्स होते हैं जो कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। बॉडी में पहला हार्मोनल फ्लक्चुएशन आता है प्रेगनेंसी के दौरान। प्रेगनेंसी में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की वैल्यू हाई हो जाती है। प्रेगनेंसी में आप ब्लीडिंग नहीं करते हो, ऐसा जरूरी नहीं है। कभी कभी इरेगुलर ब्लीडिंग होती रहती है और फीमेल को पता भी नहीं होता है कि वह प्रेग्नेंट है। तो ऐसे में कभी भी आप गायनी पे जाएं तो उसे प्रॉपर हिस्ट्री दें, ताकि वह आपका ट्रीटमेंट अच्छे से कर सके, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन साइकिल का ट्रीटमेंट अलग होगा और ना होने पर अलग। सेकेंड मेन रीजन होता है पीसीओडी। पीसीओडी यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। इसमें ओवरी ओवुलेट नहीं करती है समय पर, या वो पहले करती है या फिर 1-2 महीने का गैप लेके करती है, तो इस दौरान भी आपको इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन साइकिल रह सकती है। पीरियड्स के इरेगुलर होने में थर्ड मोस्ट कॉमन कारण होता है थायराइड का। थायराइड दो तरह से होता है, हाइपोथायराइडिज्म या हाइपरथायराइडिज्म। पहले जानते हैं हाइपोथायराइडिज्म के बारे में। हाइपोथायराइडिज्म में थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की मात्रा कम रिलीज होती है थायराइड में से। इसे हम एक ही टैबलेट से ट्रीट किया जा सकता है, जिसको हम थायरोक्सिन के नाम से जानते हैं, पर इसे हमें डॉक्टर की सलाह से ही लेना होता है। इसको आप ना अपनी मर्जी से शुरू करेंगे या ना अपनी मर्जी से कभी बंद कर सकते हैं, तो इसके लिए आप डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही इसको लेते हैं। अब जानते हैं इसके प्रमुख लक्षण के बारे में। हाइपोथायराइडिज्म के मेन लक्षण होते हैं जैसे कि आपके बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं, फटीग रहते हैं, सेंसिटिविटी टू कोल्ड आपकी बढ़ जाती है, कॉन्स्टिपेशन रहती है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, स्किन ड्राई हो जाती है। हाइपरथायराइडिज्म के लक्षण हाइपोथायराइडिज्म से विपरीत यानी कि उल्टे होते हैं। इसमें वजन गिरता है, यानी कि वेट लॉस हो जाता है, बीपी बढ़ता है, एंग्जाइटी बढ़ती है, स्किन मॉइस्ट हो जाती है, सोने में तकलीफ होती है और बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है। पीरियड्स के इरेगुलर होने में फोर्थ कारण होता है हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया, यानी कि हमारे शरीर में प्रोलैक्टिन नाम के हार्मोन की सिक्रीशन बढ़ जाना। ये तब होता है जब हमारी ब्रेस्ट में मिल्क की प्रोडक्शन होनी होती है। फीमेल्स में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ब्रेस्ट में बहुत भारीपन और टेंडर फील होने लग जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वह मिल्क प्रोडक्शन के लिए तैयार हो रही होती हैं, और जब वह चाइल्ड को बर्थ दे चुकी होती हैं तो उनकी में ब्रेस्ट में लैक्टेशन स्टार्ट हो जाता है, यानी कि मिल्क प्रोडक्शन शुरू हो जाती है। ऐसे में प्रोलैक्टिन हार्मोन्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। बट कभी कभी अनमेरिड गर्ल्स में भी हम हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया देखा जाता है। ऐसा बहुत कॉमन तो नहीं होता है, बट मिलता है। इस वजह से भी उनकी पीरियड्स बहुत इरेगुलर हो जाते हैं, बट इसे आसानी से ठीक किया जा सकता है। इसका फिफ्थ रीजन रहता है प्री मैच्योर ओवेरियन फेलियर, यानी कि ओवरीज का काम करना ही बंद हो जाना। 45 to 55 की एज में ऐसा होता है और पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, पर प्री मैच्योरली यानी कि 40 to 45 की एज से पहले ही अगर आपकी ओवरीज काम करना बंद कर दें तो उसे प्री मैच्योर ओवेरियन फेलियर कहा जाता है। इस स्थिति को जानने के लिए हार्मोन्स टेस्ट कराए जाते हैं, इसको आराम से आसानी से जाना जा सकता है। और सिक्स कारण रहता है डायबिटीज़। ये बहुत कॉमन नहीं है, बट अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ रहने की वजह से भी फीमेल्स में इरेगुलर पीरियड्स देखे जाते हैं। पीरियड्स के इरेगुलर होने में सबसे लास्ट और इम्पोर्टेंट कारण रहता है यूजेस ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस वो होती हैं जो आपको प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करती हैं। इसके लिए मार्केट में पिल्स, इंजेक्शन और कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस जैसे कि कॉपर टी के नाम से जानते हैं, मार्केट में अवेलेबल होती है। तो एक एक करके जानते हैं कि इसकी वजह से पीरियड्स कैसे इरेगुलर होते हैं।
सबसे पहले पिल्स के बारे में जानते हैं। पिल्स कई बार 21 दिन के कोर्सेज में दी जाती हैं। ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का ही कॉम्बिनेशन होते हैं। वैसे तो इसमें सबसे कम चांसेस होते हैं पीरियड्स के इरेगुलर होने में, पर ये भी आपको इरेगुलर पीरियड्स करवा सकती है। सेकेंड होता है इंजेक्शन। कॉन्ट्रासेप्शन में बहुत कॉमन आजकल यूज़ किया जा रहा है इंजेक्शंस का, जिसे आप एक बार लगवाते हैं और 2-3 महीने तक आपको प्रेगनेंसी होने के चांसेस नहीं होते हैं। इससे एमेनोरिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, यानी कि आपको 2-3 महीने तक पीरियड्स ही नहीं होते हैं, जिससे कि कभी कभी आपको एब्रप्टली एकदम बहुत ज़्यादा पीरियड हो जाते हैं या फिर कभी कभी स्पॉटिंग होती है। और थर्ड होता है कुछ डिवाइसेस जैसे कि कॉपर टी डिवाइसेस। इसमें कभी भी आपको ब्लीडिंग ही नहीं होती है, कभी बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाती है या कभी कभी स्पॉटिंग रहती है। तो ये डिवाइसेस भी पीरियड्स को इरेगुलर करने में रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने जाना कि इरेगुलर पीरियड्स होने के मेन कॉजेज़ क्या रहते हैं। अब हम एक और वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि इसका ट्रीटमेंट करने के लिए हमें कैसे हेल्प की जा सकती है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको आप शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।